हेलो बच्चों, मैं दानी सर। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैप्टर 3 है एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जो सिर्फ एक ही चर, जैसे इसमें x और x है, ये एक चर है, या किसी कोई समीकरण जो है या y के रूप में है, या कोई समीकरण t के रूप में है, जिसमें सिर्फ एक ही चर अंकों का प्रयोग होता है, तो ऐसे समीकरण को हम एक चर का द्विघात समीकरण, ये पूरे x है, इसमें भी x के फॉर्म में है, इसमें भी एक, तो ये x का एक द्विघात समीकरण। ठीक, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दिया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें x माइनस 4 और x माइनस 2 इसको अलग अलग जीरो के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, अब इसको अलग अलग, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये -4 इधर आके हो जाएगा +4, और ये -2 जो है इधर आके हो जाएगा +2। ठीक है, तो 0 और ये -4 को इधर लाएंगे तो 0 + 4 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये समीकरण के मूल क्या हो गए, समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल 4 व 2 है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन है x + 12 पूरे का स्क्वायर, ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर घात 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो x + 12 ये हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 12 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, तो x + 12 इक्वल टू 0 या x + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू, ये 12 को इधर ले आएंगे, प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 0 - 12, ये भी इधर आके हो जाएगा 0 - 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा -12, इसमें भी x इक्वल टू -12। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या होंगे, 12, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, -12। ठीक है, तो समीकरण के मूल -12 है। ठीक, अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 11x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है हल, x² - 11x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, x दिख रहा है। ठीक है, तो ये x को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये x² में से एक x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे एक x बचेगा, -11x में से x निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 11 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 या x - 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 ये तो आ गया, और ये -11 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू 0, -11 उधर जाके हो जाएगा +11, तो x इक्वल टू 11। ठीक है, और x इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल 0 और 11 है, 0 और 11 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 अलग अलग ब्रैकेट में दिया है, इसमें होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया, यहाँ से हमको कॉमन निकालना पड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझेंगे और इसके बाद उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करके पक्षांतर करने से हमको मूल प्राप्त हो जाता है। ठीक है,